We have another trigonometry question P3. They're asking us to prove the identity cosec 2 theta plus cot 2 theta is equal to cot theta. So what we're supposed to do is prove that it is an identity. ठीक है, तो आपने कोई एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दोनों नहीं सॉल्व करने बैठ जाना. We're going to be solving left hand side because it is more complex. LHS is left hand side. तो cosine या cosecant is 1 over sine and cot is 1 over tan. तो since 2 theta था तो उसके साथ 2 theta लग गया. 1 over tan को आप डायरेक्टली cos over sine भी लिख सकते हो if you know what that means. So cosecant 2 theta became 1 over 2 sine 2 theta and cot 2 theta became cos 2 theta over sine 2 theta. आप देखो LCM सेम था तो हमने न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया. कॉट को लिख लेते हैं, साथ सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन नहीं है. जब 3 लाइन्स हो तो आइडेंटिटी होती है. तो वी कैन राइट इट एज कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा. वाई? बिकॉज कॉट इज 1 ओवर tan. tan का जो भी फ्रैक्शन होती है विच इज साइन ओवर कॉस का रेसिप्रोकल. अब डबल एंगल आइडेंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड के लिए कर रहे हैं. कौन सी इनमें से चूज़ करते हैं कॉस के लिए? अब आप खुद सोचो कि ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन. साइन ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है. वी कैन गो विद नंबर 3. वाई? बिकॉज आपने इसको एक्सपैंड करने के बाद भी न्यूमरेटर में कॉस होना चाहिए. वाई? बिकॉज देखो कॉट थीटा में जो रेड में लिखा हुआ है, कॉस शुड बी इन द न्यूमरेटर, साइन शुड बी इन द डिनोमिनेटर. तो वी गोना चूज दिस. आई एम गोना कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर देयर ताकि आप इसको देख सको कि अच्छा वहाँ पे तो ए यूज़ हुआ है या कोई और वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो थीटा के साथ कैसे लिखना है. ए यूज़ हुआ है वहाँ पे. ठीक है, तो cos 2a और उसकी जगह cos 2 थीटा आ जाए तो क्या डिफरेंस आता है. लेट्स स्टडी दैट. तो इट्स गोना बी 1 प्लस, अब cos 2 थीटा है, cos 2a नहीं है, तो दिस इज गोना बी 2 cos स्क्वायर थीटा इंस्टेड ऑफ a माइनस 1. अब ये ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, ऑल्दो डजंट रियली मैटर, बट तो डजंट रियली मैटर बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन नहीं अगर होता तो फिर ब्रैकेट में डालते. साइन 2 थीटा नीचे डिनोमिनेटर में आ गया. 1 और 1 कट के वी गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्सप्रेशन दैट वी नीड, cos थीटा ओवर साइन थीटा. अब साइन 2 थीटा यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा की फिर एक डबल एंगल आइडेंटिटी लगा देंगे. उसके ऊपर पूरा एक लेसन अपलोडेड है ऑन यूट्यूब. टेक अ लुक ओवर देयर. साइन 2 थीटा इज, हाउ डू यू एक्सपैंड दिस? So I'm going to write this now, expand it now, 2 cos square theta over. Make sure whenever you're solving in A levels, it should be neat, not only for the examiner but yourself as well, so that you do not get confused. So sin 2 theta opens up as 2 sin theta cos theta. So essentially क्या हुआ, 2 और 2 भी कट जाएंगे और cos square भी कट गया. तो we're left with cos theta over sin theta. That is exactly what we needed to prove. cos theta over sin theta is cot theta and that is what we've proven. Next step में आप cot theta भी लिख दो and draw a box, show the examiner that you're done, ताकि उसको बहुत सारी वर्किंग में ये ढूंढना ना पड़े. and write hence proven, hence shown. Question number 2 says is picking up the same equation, putting it equals to 2, giving you a certain range and asking you to solve for the variable. How do we do that? This is very easy. Let me write this down, part 2. Now we've just proven that the entire left hand side, which was a complex expression, was equals to cot theta. और उन ऊपर उसकी वैल्यू क्या कही है, is equals to 2. तो cot theta is equals to 2 लिख देते हैं, बजाय कि वो सारा लिखें cosecant 2 theta and what not. I'll show you what I mean. Cosecant 2 theta plus cot 2 theta. अभी हमने ऊपर प्रूव किया ना कि ये cot theta की इक्वल है, तो उनका आपस में नहीं इक्वल लिख दिया, राइट. अब cot theta इज इक्वल टू, इस तमाम वैल्यू किसकी इक्वल है, जस्ट 2. ये वाला इस 2 की इक्वल है. वी कैन जस्ट राइट दिस इक्वल टू 2. ना cot theta इज 1 over tan या tan इनवर्स tan का रेसिप्रोकल, सॉरी 1 over tan इज cot theta. तो 1 over tan theta इज इक्वल टू 2. What we can do is swap sides of 2 and tan theta. This is going to be tan theta is equals to half. Now remember, this is A level math, so you will have to take the inverse of tan, but वो आपका basic angle निकलेगा. ठीक है, basic angle is the acute angle with the x axis. We've got 26.56 और range हमारी 0 से 360 है. This is where we're going to draw a grid and see. ठीक है, ये range है. This is where we're going to draw a grid and see कि अच्छा ये कहाँ पे हम इस
अल्फा को एक्यूट एंगल को विद द एक्स एक्सिस बनाते हैं. अब tan इनवर्स किसका लिया था? पॉजिटिव 1/2 का. तो वेयर इज tan पॉजिटिव? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस वन 26.56 जहाँ लिखा है, और इन द थर्ड क्वाड्रेंट दिस वन. इफ़ यू नो दैट शुगर टू कॉफ़ी रूल या कास्ट रूल, तो ऑल में पॉजिटिव है और एक टी में पॉजिटिव है जहाँ tan का ही वो होता है क्वाड्रेंट. तो वी गॉट 26.56 एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी 180 प्लस 26.56. वी एंड अप विद 206.56. Since it is an angle, it would be preferred if you present it to, if it doesn't specify, present it to one decimal place. 26.6 and the other one is 206.6. That's your answer.